फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं विलियम वर्ड्सवर्थ की एक बहुत ही खूबसूरत लिरिक पोएम आई वंडर्ड लोनली एज ए क्लाउड, जिसे डैफोडिल्स के भी नाम से जाना जाता है। यह विलियम वर्ड्सवर्थ की उन पोएम में से है जो रियल इंसिडेंट पे आधारित है। विलियम वर्ड्सवर्थ की एक टिंटन एबे और डैफोडिल्स, ये दोनों ही रियल इंसिडेंट पे आधारित पोएम है और ये पोएम भी इन्होंने अपनी सिस्टर डोरोथी के साथ लिखा है। पोएम यह लिखी गई थी रिटन इन 1804 बट पब्लिश्ड इन 1807। इस पोएम के बारे में एक ख़ास बात यह है कि विलियम वर्ड्सवर्थ ने इस पोएम को फिर रिवाइज्ड किया था और रिवाइज्ड किया था 1815 में। तो आइए अब हम इस पोएम की बात करें। दिस इज ए लिरिक पोएम। लिरिक पोएम अब क्या होता है, तो लिरिक पोएम इज ए काइंड ऑफ सॉन्ग, ठीक है। एंड इन दिस लिरिक पोएम वी फाइंड कंसिस्ट ऑफ 4 स्टैंजा। ये पूरी पोएम आपको 4 स्टैंजा में मिलेंगे। ईच स्टैंजा कंसिस्ट ऑफ 6 लाइन। हर स्टैंजा 6 लाइन की है। एंड द राइम स्कीम A B C C, जैसे आप देख सकते हैं, क्लाउड क्राउड, क्लाउड क्राउड, फिर हिल्स डैफोडिल्स, ट्रीज ब्रीज, साइन लाइन। तो ये हम क्या देख रहे हैं, जो राइमिंग स्कीम जा रही है पोएम की A B और C C है। पोएम सब्जेक्टिव है बिकॉज इट एक्सप्रेसेस द फीलिंग ऑफ द पोएट हिमसेल्फ, वन ऑफ द की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रोमांटिसिज्म। और ये रोमांटिसिज्म की एक बेस्ट कैरेक्टर हुआ करती थी और इसमें पोएट खुद को ही एक्सप्रेस कर रहे हैं, वो खुद की जो फीलिंग्स है उसको एक्सप्रेस कर रहे हैं। नाउ वी डिस्कस द पोएम। आई वॉन्डर्ड लोनली एज ए क्लाउड, द फ्लोट्स ऑन हाई ओवर वेल्स एंड हिल्स। वेल्स यहाँ वैलीज को बोला जा रहा है। व्हेन all at once I saw a crowd, a host of golden daffodils, beside the lake, beneath the trees, fluttering and dancing in the breeze. Here we find the poet has compared himself to a solitary cloud. यहाँ पोएट खुद को एक सॉलिटरी क्लाउड की तरह कंपेयर कर रहा है। जस्ट लाइक ए क्लाउड फ्लोट्स ओवर हिल्स एंड वैली। पोएट खुद को एक क्लाउड की तरह रिप्रेजेंट कर रहा है जो क्या है, फ्लोट्स कर रहा है हिल्स और वैली के ऊपर। द पोएट टू हैज बीन वॉकिंग अक्रॉस द कंट्री साइड विदाउट एनी एम। यहाँ पोएट को हम क्या पा रहे हैं, वो विदाउट एनी एम कंट्री साइड में क्या कर रहा है, घूम रहा है। सडनली विल वॉकिंग बिसाइड ए लेक, तभी उसकी नज़र लेक के किनारे किस चीज़ पे पड़ती है, ए लार्ज नंबर ऑफ गोल्डन डैफोडिल्स। गोल्डन डैफोडिल्स, डैफोडिल्स के जो फ्लावर हैं वो बिल्कुल गोल्डन, येलो गोल्डन दिख रहे हैं। उस पर अचानक से कवि की नज़र, विलियम वर्ड्सवर्थ की नज़र जाती है, जो क्या है, लोनली विदाउट एनी एम, वो क्या है, जस्ट लाइक क्राउड की तरह घूम रहे हैं। Suddenly while walking beside a lake, he saw a large number of golden daffodils that were fluttering and dancing. वो golden daffodils जो कि क्या है, beside the lake, beneath the trees, लेक के beside में है और ट्री के नीचे, ट्री के आसपास में है। उन्हें ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ये जो हवा जब चलती है तो फ्लावर्स क्या होता है, फ्लटरिंग, हिलते हैं। तो वर्ड्सवर्थ को ऐसा वो महसूस कर रहे हैं, फ्लटरिंग एंड डांसिंग इन द ब्रिज। उन्हें ऐसा लग रहा है कि ये क्या है, ब्रिज, इन ये फ्लटरिंग कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं। पौधे, फूलों के हिलने से उन्हें ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे कि फूल क्या है, अपनी मस्ती में डांस कर रहे हैं। और कहाँ, डांसिंग इन द ब्रिज, और उस ब्रिज से क्या है, एक मोहक खुशबू आ रही है। हवा से एक मोहक खुशबू पूरे वातावरण को खूबसूरत बना रही है। दे स्प्राउट आउट लॉन्ग सोज along the borders of the lake and looked very happy. The flowers breeze made the daffodils flutter and
seemed as if they were dancing. यहाँ पोएट को क्या ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ये डैफोडिल्स क्या कर रहे हैं, फ्लटर कर रहे हैं, और ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ये फूल खुशी से नाच रहे हैं. In this line we find he describes a landscape view in a beautiful way. यहाँ हम क्या पा रहे हैं कि पोएट ने बहुत ही खूबसूरत व्यू को रिप्रेजेंट किया है. ऐसा लग रहा है कि जो जैसे कि उन्होंने एक पोर्ट्रेट बना दिया हो. वैलीज, लेक्स, ट्रीज, फ्लावर्स एंड क्लाउड का बहुत ही ब्यूटीफुल डिस्क्रिप्शन किया है. ऐसा पोएम में ऐसा प्रतीत होता है कि हम सभी वर्ड्सवर्थ की नज़र से देख रहे हैं और उस चीज़ को फील कर रहे हैं. Continuous as the stars that shine and twinkle on the Milky Way, they stretched in never-ending line along the margin of a bay. 10,000 saw at a glance, tossing their heads in sprightly dam. The flowers, यहाँ फ्लावर्स को कंपेयर किया जा रहा है. ये स्टैंजा ही शुरू हो रही है किससे, सिमली से. ओपन्स विथ सिमली. हम क्या पा रहे हैं कि यहाँ कंपेयर किया जा रहा है किसको, डैफोडिल्स को स्टार्स से. द फ्लावर्स आर कंपेयर टू द स्टार्स. जैसे कि स्टार्स क्या है, स्टार्स शाइनिंग करते हैं. स्टार की एक अपनी चमक होती है, जिस तरह से स्टार चमक करते हैं वैसे ही द डैफोडिल्स वेयर शाइनिंग. यहाँ डैफोडिल्स को क्या बताया जा रहा है कि डैफोडिल्स शाइन कर रहे हैं. They were golden in color and were twinkling as they were fluttering in the breeze. वो इस तरह से चमक रहे हैं जैसे क्या हो, जैसे गैलेक्सी में स्टार्स चमकते हैं मिल्की वे में. They stretched in never ending line along the margin of bay. 10,000 I saw I at a glance. They stretched. कवि को ऐसा प्रतीत हो रहा है कि उसकी नज़र जहाँ तक जा रही है. हम कहते हैं ना कि हमारी नज़र जहाँ तक गई हमने इस चीज़ को देखा. तो दे स्ट्रेस्ड नेवर एंडिंग लाइन. कवि को ऐसा प्रतीत यहाँ हो रहा है कि वो जहाँ तक देख रहा है, जहाँ तक उसे विजुअल चीज़ें हो रही हैं, उसे क्या दिख रहा है, सिर्फ डैफोडिल्स के फ्लावर्स देख रहे हैं. 10,000 यहाँ क्या यूज किया गया है, हाइपरबोल का यूज किया गया है. 10,000 फ्लावर को हम काउंट नहीं कर सकते कि यहाँ कितने फ्लावर हैं, मगर यहाँ हाइपरबोल का यूज किया गया है. 10,000 सॉ आई एट ए ग्लांस. मैंने लगभग 10,000 फ्लावर्स को एक ही ग्लांस में देखा है. टॉसिंग देयर हेड इन स्प्राइटली डेन. वो क्या कर रहे हैं, अपने हेड को टॉसिंग कर रहे हैं, हिला रहे हैं, जैसे कि वो हैप्पीनेस से, वो खुशी से क्या है, डांस कर रहे हैं. ठीक है, अब हम आते हैं थर्ड स्टांजा में. द वेव्स बिसाइड्स देम डांस्ड बट दे आउटडिड द स्पार्कलिंग वेव्स इन ग्ली. ए पोएट कुड नॉट बट बी गे इन सच ए जॉकंड कंपनी. आई गेस्ड एंड गेस्ड बट लिटिल थॉट what wealth the show to me had brought. The poet said that there were waves that were dancing in the lake. पोएट यहाँ क्या कह रहा है कि उसे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि फूल के साथ साथ ये जो लेक है उसके वेव्स भी क्या है, डांस कर रहे हैं. आप अक्सर देखते होंगे जब हवा चलती है तो हमें सब कुछ प्रतीत होता है कि चल रही है. पानी में आप जब देखोगे कि हवा चलती है और पानी की भी क्या है, जिस डायरेक्शन में हवा होती है पानी भी उस डायरेक्शन में हमेशा प्रतीत होता है कि चल रहा है. तो यहाँ कवि अपनी इमेजिनेशन से, राइटर बता रहे हैं कि दैट वे डांसिंग इन द लेक बट वे आर नो मैच फॉर द वेव ऑफ डैफोडिल्स रैपिंग इन द ब्रिज. परंतु डैफोडिल्स की जो है ना, की जो रिपलिंग है, उनकी जो धुन है, जो वो नाच रहे हैं, वो क्या है, वो अलग ही खूबसूरती प्रतीत कर रही है. द जॉयफुल डांस ऑफ डैफोडिल्स वाज ए बी बेटर देन देयर्स. द जॉकंड, जॉकंड का मतलब होता है जॉयफुल कंपनी. तो यहाँ दिया जा रहा है जॉकंड कंपनी किसकी है, डैफोडिल्स का, जो क्या है, अल्टीमेट सोर्स ऑफ प्लेजर. कवि को एक अल्टीमेट सोर्स ऑफ प्लेजर दे रहा है जो कि वो पोएट फील कर रहा है. नथिंग बट हैप्पीनेस इन दैट कंपनी. उसके कंपनी में ही नहीं, although he kept looking at the daffodils but he could not fully appreciate that scenery before him.
इससे पहले कवि ने इस तरह से खूबसूरती को कभी महसूस नहीं किया था। इट वॉज एन एवेंडेंस एंड ही कुड टेक अवे जस्ट ए लिटिल बिट ऑफ इट। नेक्स्ट लाइन में हम देखते हैं, फॉर ऑफ when on my couch I lie, in vacant or in pensive mood, they flash upon the air that inward eye, which is the bliss of solitude, and then my heart with pleasure fills and dance with the daffodils। यहाँ पोएम डिपिक्शन कर रहे हैं ब्यूटीफुल नेचर की। वो बता रहे हैं ऑफन व्हेन ऑन माई काउच, जब प्रायः मैं अपने काउच से यहाँ मतलब है कि जब मैं खुद को आराम की स्थिति में रहता हूँ। काउच इस तरह की होती चेयर होती है ना, आराम चेयर जिसे हम कहते हैं, उस तरह की चेयर की बात कर रहे हैं कि जब मैं उस चेयर पे होता हूँ इन वैकेंट, तो उस समय क्या होता है, मैं अक्सर वैकेंट या तो मैं बिल्कुल ब्लैंक होता हूँ, मैं कुछ भी नहीं सोचता, और इन पेंसिव मूड, और या फिर मैं क्या होता हूँ, पेंसिव मूड में होता हूँ, जब मेरे पास क्या होती है, बहुत सारी सोच होती है, जिसमें क्या है कि बहुत सारी सोच के साथ पोएट बैठा हो। ही एक्सप्लेन द सीन ऑफ डैफोडिल्स बिकम सो सिग्निफिकेंट फॉर हिज लाइफ। यहाँ पोएट इस चीज़ को एक्सप्लेन कर रहे हैं कि डैफोडिल्स उनके लाइफ में कितनी सिग्निफिकेंट हो गई है कि जब वो बेड पे या जब फ्री टाइम में होते हैं तो क्या होता है, पेंसिव का मतलब क्या हो गया, थॉटफुल मूड। फ्लावर्स ब्लेज अपॉन हिज इनर आई, और वो जब बंद आंखों से जब ऐसा होता है ना कि जब हम बैठे हो और कुछ ऐसी फीलिंग्स होती है, कुछ ऐसे चीज़ें हमारी लाइफ के इवेंट होती है जो हमें लगता है कि हम बंद आंखों में भी उन चीज़ों को याद कर सकते हैं। तो यहाँ कवि उसी चीज़ को बता रहे हैं कि द फ्लावर ब्लेज अपॉन हिज इनर आई, और वो अपनी आंतरिक आँखों से भी उन फूलों को देख सकते हैं। एंड टुक इट टू इमेजिनेशन, और उस चीज़ को इमेजिनेशन कर सकते हैं। द फ्लावर्स बिकेम एन इंटरमिनेबल मेमोरी फॉर वर्ड्सवर्थ। ये फ्लावर्स की जो खूबसूरती उन्होंने देखी है वो उनके आँखों में, उनके हृदय में बिल्कुल क्या है, बस गई है। द पोएट कॉल्स इट ब्लिस ऑफ सॉलिट्यूड। इन्हें उन्होंने कहा क्या है कि ए ब्लिशिंग, ये उनके लिए क्या है, एक आशीर्वाद की तरह है जो अकेलेपन में भी क्या है, उनके साथ हमेशा रहता है। वेन हेवर ही सी डैफोडिल्स इन हिज इमेजिनेशन, जब भी वो इमेजिनेशन करते हैं इस मनोरम दृश्य का, तो उनका हृदय क्या है, हैप्पीनेस से भर जाता है। एंड डांसिंग इन द सेम वे, और जिस तरह से डैफोडिल्स डांस कर रही है उस तरह से उन्हें उनका हृदय भी क्या है, नाचने लगता है, खुश हो जाता है। यहाँ हम क्या देखते हैं कि दिस इंडिकेट द इंटेंस फीलिंग ऑफ ए रोमांटिक पोएट। यह एक इंटेंस फीलिंग दिखा रहा है रोमांटिक पोएट के, चूँकि वर्ड्सवर्थ क्या थे, एक रोमांटिक पोएट। इवन रोमांटिक पोएट के जनक भी विलियम वर्ड्सवर्थ को कहा जाता है। और जैसा कि हम विलियम वर्ड्सवर्थ ने कहा है कि पोएट इज ए स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो, तो वही चीज़ें हमें दिख रही है कि पोएट किस तरह से नेचर से खुद को जुड़ा हुआ पा रहे हैं, वो नेचर में खुद को नेचर के साथ जोड़ के देख रहे हैं। ही हैज़ बीन एबल टू पोर्ट्रे द सीनरी। यहाँ हम क्या पा रहे हैं कि पोएट क्या है, सीनरी को एक पोर्ट्रे की तरह एक्सप्रेस कर रहे हैं, और इनके माइंड में एक विविड इमेजिनेशन को उन्होंने क्या किया है, एक्सप्लेन किया है, बिल्कुल जीवंत कर दिया है इस सीनरी को। सबसे बड़ी विलियम वर्ड्सवर्थ की जो खास बात है वो पोएम की आप लैंग्वेज देख रहे हैं कि सिंपल फॉर्म दैट अपील्स द रीडर्स। इस पूरे पोएम को हम क्या पा रहे हैं कि पोएट ने बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में नैरेट किया है, जो कि क्या है, एक सिंपल से सिंपल पीपल भी जो इसकी अंडरस्टैंडिंग है वो समझ सकता है। हम ये कह सकते हैं कि दिस पोएम इज डिपिक्शन ऑफ ब्यूटीफुल नेचर, द imaginary in simple wording and couple of similes made it one of the best poem of the romantic era। हम कह सकते हैं कि इसमें जो सिंपल वर्डिंग है और ये जो सिमलिज की यूज की है, इसे रोमांटिक एरा की एक बेस्ट पोएम के रूप में हमारे सामने रिप्रेजेंट करती है। फुल ऑफ फिगरेटिव लैंग्वेज है इसमें,
पोएम ओपन ही होती है किसके साथ, सिमली के साथ। हमने क्या पाया कि पोएट खुद को क्लाउड के साथ कंपेयर कर रहा है। मेटाफोरिकल कंपैरिजन है द पोएट टू ए क्लाउड। पर्सोनिफाइज किया गया है फ्लावर्स को, जैसे यूजिंग वर्ड्स डांसिंग, फ्लटरिंग, टॉसिंग। हाइपरबोलिक लैंग्वेज का यूज किया है, 10,000 फ्लावर्स। ही कॉल्स फ्लावर्स फ्लटरिंग एज द बटरफ्लाइज ऑल्सो। सो ये थी विलियम वर्ड्स की बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही खूबसूरत पोएम, जिसे हमने कंप्लीट कर लिया है, डैफोडिल्स। नेक्स्ट हम विलियम वर्ड्स की नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पोएम्स के साथ फिर मैं आऊँगी। तो फ्रेंड्स अभी के लिए थैंक्स, लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड आप कमेंट कर सकते हैं कि अब नेक्स्ट पोएम आप कौन सी पढ़ना चाहते हैं। अब बहुत सारे एग्ज़ाम्स के इंडिकेशन आ रहे हैं, यूपी में भी वैकेंसी आने वाली है, यूपी में भी एग्ज़ाम्स होने वाले हैं, बिहार के भी ट्री 4.0 की अब समझिए कि एक शुरुआत हो चुकी है। तो हम सबको अब बहुत ही ज़रूरत है कि आप सब बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करें, और आप मेरे चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब करें। बहुत जल्दी मैं कुछ दिनों में MCQs लाऊंगी, एवरीडे MCQs आपकी लाइव क्लासेज आएगी, जिसमें आप अपनी तैयारी को बहुत अच्छे फॉर्म में एक रूप दे सकते हैं। आप अपने तैयारी को क्या कहते हैं कि एक ढाल दे सकते हैं। सो थैंक यू फ्रेंड, बाय गाइज।